अब सुनो, कल है ना हमने वो क्या देखा था, कल हमने सिर्फ डिवीजन टेक देखा था, एक देखा था, हो गया प्रैक्टिस। अब 3 डिवीजन किससे नहीं बने, वो 1 2 3। हमने कल है ना ये और देखे थे, कहाँ डाला था वो, ये वाला, ठीक है ना। हाँ अभी बस लाइन से बनाना है अपने को, वो नहीं बनाना अपने को, भूल जाओ उसका। कल हमने ये 3 डिवीजन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसमें क्या था, देखो सबसे पहले हमने नोटपैड प्लस प्लस काम में लिया था, ये नोटपैड प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे एक डिवीजन लेंगे, ये डिवीजन, ठीक है। इसको टेक बनाने के लिए हमने ये 2 एरो लगा दिए, इसमें हमने यहाँ पे क्या डाला, बॉक्स 1, और वापिस हमने ये डिवीजन को क्लोज कर दिया, ये डालना था। अब हमें इसके अंदर स्टाइलिंग देनी है, स्टाइलिंग देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करवाएंगे, बता रहे कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करवाएंगे, सीएसएस बताओ, एट्रीब्यूट कौन सा कॉल करवाएंगे स्टाइल देने के लिए, सीएसएस लगाने के लिए, गणेश स्टाइल सीएसएस लगानी है मुझे, प्रॉपर्टी वैल्यू कॉल करवाना, तो कौन सा एट्रीब्यूट कॉल करवाएंगे इसके लिए, स्टाइल, विष्णु क्या नाम है, स्टाइल, स्टाइल, स्टाइल क्यों लगाएंगे हम सीएसएस का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, किस टाइप का सीएसएस यूज कर रहे हैं, वर्जन सॉरी वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीएसएस के कितने टाइप होते हैं सीएसएस के, 3 टाइप होते हैं, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल। सबसे जो बेकार होता है ना वो होता है इनलाइन, लेकिन हमें यहीं से सीखना है, ठीक है ना, ये हमें आगे जाके इंटरनल एक्सटर्नल में काम आएगा। अब हम यहाँ पे गए, सबसे पहले हमने डाल दिया विड्थ, विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। अब देखो ये लो कितना डाला हमने डाल दिया 400 px, ये जो पिक्सल है ना, ये दो तरीके की यूनिट अभी हम काम में लेंगे, एक तो पिक्सल और एक परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है, मतलब वो आउटर के अकॉर्डिंग अपना ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेता है, और पिक्सल क्या होता है, फिक्स होता है, क्या परसेंट पिक्सल में, देखो परसेंट पिक्सल में क्या होता है, फिक्स है, ठीक है। जैसे मान लो 1 किलो है, अब 1 किलो का मतलब 1 किलो ही रहेगा, उसको बड़ा छोटा नहीं कर सकते। लेकिन 1 लीटर है, 1 लीटर को अगर जैसे मान लो चौड़े बर्तन में डालोगे तो वो अपना ऑटोमेटिक ले लेगा, और अगर छोटे में लोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा, तो वो क्या लिक्विड है। तो वैसे ही जो परसेंट है ना वो लिक्विड है, वो क्या करता है आउटर के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर आप लगा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेता है। और पिक्सल में क्या होता है कि भाई वो स्टैटिक वैल्यू है, हमेशा वो फिक्स रहेगी, उसे हम ज्यादा छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो परसेंट वैल्यू है ना, तो जब हम आगे जाके रेस्पॉन्सिव वगैरह बनाएंगे ना, तो वहां पे वो सही रहेगा। अब ये लो, अब हमने यहाँ से ये लिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर हमने रेड डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं कि भैया क्या आया क्या नहीं आया। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे HTML, HTML के अंदर इंडेक्स, इसको हम हमारे ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेंगे, आ गया। अब ये कंटेंट मुझे चाहिए सेंटर में, तो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ये कंटेंट चाहिए मुझे सेंटर में, बताओ, टेक्स्ट लाइन सेंटर। मार्जिन ऑटो कब काम में आता है, टेक्स्ट लाइन सेंटर किस काम में आता है, अगर पूरे बॉक्स को मुझे सेंटर में लेके जाना तो मार्जिन ऑटो यूज करूंगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये देखो ये आ गया। अब है ना मुझे इसको बढ़ाना है, तो हाइट देते हैं अपन इसको, ठीक है। इसमें हम लगा देंगे HEI, हाइट 4, चलो हो गया,
ये px, ये देखो। लेकिन अब ये कंटेंट सेंटर में नहीं आया। कंटेंट सेंटर में नहीं आया ना, तो इस हाइट की जगह हम यूज कर देंगे लाइन हाइट। ठीक है, ये क्या होगा? कंटेंट सेंटर में। हाँ, ये आ गया। अब कलर देने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कलर। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, जिससे कल नहीं बना ये कोई भी हो चाहे, जिससे नहीं बनाना वो आज है ना ये कोड बिना देखे बनाएगा, उसे कोड नहीं देखना है। अब मैंने समझा दिया, अगर समझ में नहीं आता किसी को HTML तो वो मेरे से 4 बार पूछ सकता है। लेकिन अब आज ने ये कोड नहीं देखना उसको, कल नहीं बना उससे। कल क्या है, अगर उसने मेहनत की होगी ना तो आज उसके डाउट क्लियर हो गए होंगे, है ना? तो यही रहता है आगे। अब ये लो, ये आ गया। अब इसके बाद में कॉपी और पेस्ट, बस। अब रेड की जगह हम क्या कर देंगे? ग्रीन, ये ग्रीन, येलो ग्रीन। अब ये ऊपर चाहिए ना, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले फ्लैग्स। डिस्प्ले फ्लैग्स ये क्या करती है? इन दोनों को आजू बाजू में लेके आ जाती है। आगे समझ में? ये आ गया। हाँ, और हम एक दो दिन बाद में यूज करेंगे। मंडे नेक्स्ट क्लास होगी ना इस वीक के बाद में, तब हम VS कोड यूज करेंगे। अभी हम VS कोड यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या कोड लिख रहे हैं खुद, सब लाइन टेक्स्ट है। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला? ठीक है, अब हम आगे की टैग देखते हैं। आगे की टैग कौन से? टेबल, tr, td। टेबल का मतलब होता है टेबल, tr का मतलब क्या होता है? हाँ, tr का मतलब, tr की फुल फॉर्म टेबल रो, और td का मतलब क्या? और एक होता है इसमें th, टेबल हेडिंग, और एक होता है टेबल बॉडी। ठीक है, एक होता है इसमें टी फुट, टेबल फुटर। हाँ, बस कल अपन ने डिवीजन टैग का प्रैक्टिस किया था, आज हम किसका प्रैक्टिस करेंगे? इन सब का। हाँ, ये एकदम ठीक है। आज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। इसका प्रैक्टिस हो गया अपना, है ना? ये किस काम में आता है? टेबल बॉडी और टेबल हेड बॉडी, ये पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने में काम आता है। ठीक है, ये अपना डिवीजन हो गया। अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब ये टेबल TRTD किस काम आता है देखना। देखिए, वेल HTML, ये देखो, ये जो ऐसी टेबलें बनती है ना, ये काम में आता है, लेकिन ये बहुत आगे की बात है। हम पहले ये एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये जो पंक्तियां देख रहे हो, इन पंक्ति को हम क्या बोलते हैं? रो। और रो का मतलब क्या होता है? TR, TR है ना? अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो ऐसे बनता है। सबसे पहले ये हटा रहा हूं मैं, सबसे पहले TR लिया, सबसे पहले टेबल लेते हैं, टेबल में TR बनती है, और TR के अंदर बनती है या तो TH, या बनता है आपका TD। या तो TH बनता है टेबल हेडिंग बनता है, या TD टेबल का डेटा बनता है। ठीक है ना? ये दो चीज हम लेते हैं। अब हम इसको हटा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, अब वही बात है, हमें ये पता चल गया कि टेबल TRTD किस काम में आता है। अब हमें टैग बनाना है। टैग बनाने के लिए सबसे पहले ये रो, सबसे पहले टेबल, ये क्लोज। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये लास्ट में इसको क्लोजिंग कर देंगे, टेबल क्लोज। अब टेबल में क्या बनेंगे? TR, ये TR। अब हमें ये बना रहे हैं कॉपी, हम यहाँ पे Ctrl+V, इमेज और रिवेल, ये लो, तो हम उठा के ऐसे फेंक देंगे, ये हट जाएंगे। अब सबसे पहले भवरलाल, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, टेबल आ गया। टेबल तो पूरी को बोलेंगे, ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसको हम टेबल बोलेंगे। इसमें से एक TR, 2 TR, 3 TR, 4 TR। ठीक है, और ये जो पहला आ रहा है ना फर्स्ट वाला, इसे हम क्या बोलते हैं? इस टेबल का क्या है? ये हेडिंग है ना? तो टेबल जहां पे हेडिंग आएगा वहां पे मैं TH
यूज करूंगा, और जहां पे ये आएगा वहां पे मैं टीडी यूज करूंगा, टेबल डेटा। अगर फुटर में कोई चीज बन रही है तो मैं उसके लिए टी फूट यूज करूंगा, बीच के लिए टी बॉडी यूज करूंगा, टी हेड यूज करूंगा, वो आगे देखेंगे अपन कल। आज सिर्फ हम ये देख रहे हैं, ये अभी हम नहीं देखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा ये। अभी हम ये देख रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा हम एक क्लास एक वो कमेंट लगा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे आज की डेट में। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले टीआर ले लिया, इसमें हमने ले लिया टीएच, टीएच अब आ गया। अब इसमें कितनी हेडिंग है, 1 2 3 4, 4 है ना, तो हमने इसमें 4 टीएच लेना है। जैसे रैंक क्लोजिंग टैग लगेगा ना इसके अंदर 4। हाँ, अब इसके बाद में ये मेरा क्लोजिंग टैग, ये टीआर यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, ये मेरे लिए एक पूरा टीआर बन गया। अब इसके डेटा डाल दूंगा, नेम, पॉइंट और टीम, ये लो डाल दिया। अब हम इसको रन कर लेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा आएगा ये, क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की है, ठीक है। अब टेबल टैग ऐसा टैग होता है जिसके अंदर इनलाइन सीएसएस लगती है, चाहे आप इंटरनल एक्सटर्नल कितना ही कॉल करवा लो, लेकिन प्रायोरिटी वो इनलाइन को देता है, उसे खुद के अपने आप में टैग है। समझ आ गई ना। अब देखो वो क्या क्या टैग है। सबसे पहले हम लगाएंगे इसके अंदर विड्थ, अब हम इसमें कितना देंगे, डाल दो 100%, टेबल खुद में लगती है, ठीक है। अब इसके बाद में बॉर्डर, BOR बॉर्डर हम यहां से दे देंगे 1, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक डिवीजन ले रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, क्योंकि कल हमने डिवीजन देख लिया है। डिवीजन, ये डिवीजन, यहाँ पे कंटेंट डाला, ये वहां पे मेरा एक डिवीजन आ गया। अब मैं 2 डिवीजन ले लिए मैंने, 1 और 2। अब मैं इसमें स्टाइल लगाया, स्टाइल, ठीक है। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल दिया, बैकग्राउंड ग्रीन, ठीक है। और एक में डाल दिया हमने बैकग्राउंड रेड, इसमें विड्थ भी डाल देते हैं, विड्थ दे दिया अपने 200 px, ठीक है। अब ये का ये हमने सीएसएस लगा दिया इसके अंदर। अब हम इन दोनों को चेक करते हैं, आ रहा है ये, आ रहा नहीं है। अब देखो मुझे ना इसके बीच में गैप देना है, ये देखो यहाँ पे ना अंदर से बाहर से गैप देना है। गैप देना तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे इसके अंदर प्रॉपर्टी पैडिंग, पैडिंग। अब इसमें 4 जीरो लगते हैं, ये टॉप जीरो होता है, ये राइट जीरो होता है, ये बॉटम जीरो होता है, ये लेफ्ट जीरो होता है। अब देखो मुझे टॉप से बढ़ाना है, तो मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा 20 px। जैसे 20 px करोगे ना तो यहाँ गैप आ गया। अगर मुझे लेफ्ट साइड से करना है तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, इस पे, ये देखो लेफ्ट साइड से गैप बढ़ गया। बॉटम से बढ़ाना तो मुझे यहाँ पे जाऊंगा 40 px, ये 40 px है, ये बॉटम से बढ़ गया। आ गई समझ में। और मुझे चारों तरफ से सेम चाहिए, कि ऊपर से भी 20 चाहिए, इधर से 20 चाहिए, इधर से 20 चाहिए, इधर से 20 चाहिए, तो मैं एक जीरो से काम चल जाएगा मेरा, जीरो से मेरा काम चल गया। तो आप ऐसे लिखो, देखो देखो पैडिंग और मार्जिन, ठीक है। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। अब इसके अंदर ये कंडीशन, 1 जीरो और 2 जीरो, इसका मतलब होता है टॉप बॉटम, इसका मतलब होता है लेफ्ट राइट, और एक होता है आपका 1 जीरो, इसका मतलब चारों तरफ से, ठीक है। चारों तरफ से ले लेगा ये, ले लिया।
लिख लिया? बड़ा आ गया? अब देखो, अब ये तो हो गया अंदर का गैप। अब एक होता है बाहर का गैप। बाहर के गैप के लिए हम मार्जिन यूज करते हैं, ये मार्जिन, ठीक है? इसमें भी वही राम कहानी है सेम। फर्स्ट के लिए टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट हमने यहाँ से लिया। हाँ, बाहर बाहर के मार्जिन के लिए मार्जिन यूज किया जाता है, आउटर स्पेसिंग के लिए मार्जिन यूज किया जाता है, इनर स्पेसिंग के लिए ये देखो ये आ गया, 10 पिक्सल का पैडिंग आ गया। हाँ, गैप आ जाएगा, ठीक है? और ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन ये, मार्जिन वो, जो आपको लिखना है वो हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है? सेव, ये रिफ्रेश। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, लो अब है ना, तो देखो हम लोगों ने पेडिंग और मार्जिन समझा, क्लियर है सबके? गणेश, हाँ, नहीं, देखो मैं बताऊं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, हम लोग सब एक ही फैमिली के आदमी हैं, ठीक है? हाँ बता। आउटर से गैप देना, आउटर से एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से दूर करना, दूरी बनाना, है ना? स्पेसिंग देना। अब अंदर वाली स्पेसिंग को क्या बोलते हैं? हाँ बता, बता, इनर गैप को क्या बोलते हैं? अरे तू इसके पीछे वाला, हाँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आज वैसे ही पहली क्लास से समझो, ऐसे मानो कोई अलग से क्या बता रहे हैं, अपन कुछ नहीं बता रहे, वो कल बताए थे वो बता रहे हैं, ठीक है ना? अब आ जाओ, अब इसके बाद में तो ये, अब देखो पेडिंग और मार्जिन को टेबल तैयार टीडी में ना सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग यूज करता है। देखो इसमें सीईएल सेल पेडिंग, ये ऐसे बोल दो, सेल पेडिंग का मतलब पेडिंग हो गया और सेल स्पेसिंग का मतलब मार्जिन हो गया। सेल स्पेसिंग, ठीक है? ये सेल स्पेसिंग मैंने 10 दिया, 10 पिक्सल नहीं होता इसके अंदर। अच्छा, टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टीज लगती है ना इन लाइन, उसमें पिक्सल लगाने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट पिक्सल लेके चलता है वो। अब देखो यहाँ है, ये तो गैप आ गया ना ये, तो ये इनर गैप है आउटर गैप है? आउटर गैप है, तो आउटर गैप के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, और डिवीजन में हम क्या यूज कर रहे हैं, मार्जिन, आउटर गैप, मार्जिन यूज कर रहे हैं ना, और पैडिंग, ये यहाँ पे हम अब 10 px कर देता है। अब देखो ये कहां से ले रहा है, अंदर से लिया ना, तो इसका मतलब क्या समझे आप कि सेल स्पेसिंग किस काम में आएगा, जहां मुझे पैडिंग देनी हो, और सॉरी मार्जिन देना हो, और जहां पे सेल पैडिंग किस काम आएगा, जहां मुझे मार्जिन देना हो, ठीक है? ये आ गया, इन दोनों को हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, आ गया? अब देखो, अब ये हमें, अरे इसको बोल दो मार्जिन, इसको बोल दो पैडिंग, देसी भाषा में, ठीक है? अब देखो देसी तरीके से ये आ गया। अब हमें इस टीआर के अंदर स्टाइल लगानी है, स्टाइल लगाई, अब हमें इसके देना है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कौन सा, हमारे पास फोटोशॉप में रेडी पड़ा है ये वाला, हम यहाँ आए, यहाँ से हमने कॉपी किया, और ये का ये मार्जिन हम इसके यूज कर लेंगे, ये यहाँ से सॉरी बैकग्राउंड यूज कर लेंगे, ये लो आ गया। कलर, यहीं पे हम कलर, और यहाँ से हमने ये दे दिए, हो गया। फ़ॉन्ट फैमिली, अब फ़ॉन्ट फैमिली तो क्या है, हम इस बॉडी में लगा देते हैं यहीं पर, फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, इससे क्या होगा कि इस पूरे पेज में ना फ़ॉन्ट फैमिली एरियल ले लेगा डिफॉल्ट। ये टीआर के अंदर काम हो रहा है ना जो भी, हाँ आ गया ये। अब इसके बाद में दोबारा से आ जाओ, अब इस टीआर का मेरा काम हो गया पूरा,
हो गया। ये जो था ना ये वाला पूरा, ये वाला टीआर, इस टीआर का मेरा कंप्लीट वर्क हो गया। अब सेकंड टीआर की मैं बात करूंगा। तो सेकंड टीआर के लिए हम लोग क्या है, बोर्ड रेडियस इसमें नहीं लगता है, बोर्ड रेडियस का फिर अलग प्रोसेस है, ठीक है ना, वो टीडी में लगता है ना। अब देखो ये टीआर, ये हमने दोबारा टीआर ले लिया। एक टीआर का पूरा काम होने के बाद हमें नया टीआर को लगाना है, ठीक है। अब हमें अब देखो ये टीआर टीडी, अब सुनो ये टीडी, ठीक है। अब ये टीडी, इस टीडी के अंदर नंबर 1, अब ये टीडी 2 3 4, ठीक है। अब हमने इसको भी ये रन कर लिया, आ गया पूरा, ये लो। अब हम इसमें नंबर 1 ये सब कोड डाल देंगे, ठीक है। अंदर वापिस जो टीआर में हमने ये लगाया ना, अब ये इस टीआर में लगा देंगे। इसकी जो कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। इसकी जो कलर क्या कर देंगे, देखो एचटीएमएल अगर एक बार समझ में आ जाता है ना, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, बस इसको चेंज करना है, इनको चेंज करना है, ओनली वैल्यूज को चेंज करना है, बस समझने की चक्कर है बस इसके अंदर। ये आ गया आपका, हो गया पूरा ये। अब इसके अंदर कंटेंट डाल दोगे। अब दोबारा ये देखो, फिर हमने इस टीआर को पूरा कॉपी किया, फिर नया टीआर पेस्ट कर दिया, ये फिर हमने चेक कर लिया। अब इसके अंदर कलर ये वाला है, तो कलर ये वाला हम लगा देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे इस कलर की जगह ये कलर रिप्लेस कर देंगे, तो ये कलर आ गया अपना। हाँ, वो एक टीआर के बाद दूसरा टीआर उसके नीचे आएगा, क्वालिटी आएगा वो तो, ठीक है। अब देखो अब सुनो, ये एक और कॉपी पेस्ट किया, ये मैंने और मल्टीपल पोस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। अब लास्ट में मैंने फुटर डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, ये फुटर आ गया। तो अब इसके लिए ना, इसके लिए एक नया टैग लेना पड़ेगा, टी फुट, ठीक है, ये टी फुट, यहाँ से जहाँ पे टीआर क्लोज हो रहा ना, वहां पे हम लगा देंगे इसको, ठीक है। अब ये तो डिफॉल्ट ही फुटर में था, इसलिए फुटर बन गया। अगर ये मान लो ऊपर होता है तो भी नीचे बनता ही है। जैसे मान लो ये टीआर यहाँ नहीं होके ऊपर होता ही है, ये कहीं यहाँ पे होता, ठीक है ना, तो भी डिफॉल्ट ये नीचे बनता है, तो ये फुटर है टेबल का। आई समझ में। ऐसे ही हेड है, हेड को कहीं बनाओ आप वो टॉप पे बनेगा, और बॉडी का पार्ट सारा बॉडी में रहेगा। तो ये टी फुट, टी हेड, टी बॉडी, ये अपना ये भी क्लियर हो गया। टीआर क्लियर हो गया, टेबल क्लियर हो गया, टीडी क्लियर हो गया, टीएच क्लियर हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई कि विड्थ का मतलब क्या होता है, चौड़ाई, बॉर्डर का मतलब स्ट्रोक, आउटलाइन, सेल पैडिंग का मतलब पैडिंग, पैडिंग का वैसे क्या क्या बोलते हैं पैडिंग को हम, इनर गैप, मार्जिन का मतलब, क्लियर है ये सारा क्लियर हो। अब हम ये टेबल है ना आप लोग बना के दोगे मुझे, अब देखो, अब हम ये टेबल थोड़ा डिजाइन वाला टेबल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो टेबल पहले दिया ना उस टेबल को डिजाइन करना है। अब सेकंड टेबल हम ये अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ टैग और है, जैसे ये इमेज टैग है, इमेज है ना, तो मैं पहले आपको एक इमेज टैग का एग्जांपल बता देता हूँ कि इमेज को कैसे कॉल करवाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं टॉप पे गया, बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक टैग होता है आईएमजी, आईएमजी का मतलब इमेज। अब इसके अंदर 3 एट्रीब्यूट लगते हैं, है ना। सबसे पहले तो एसआरसी, ये इसका कंपलसरी एट्रीब्यूट है, ठीक है। एक एट्रीब्यूट लगता है ऑल्ट, ये ऑल्ट, ठीक है।
और एक लगता है इसमें टाइटल। ये 3 एट्रीब्यूट इसमें कंपल्सरी लगता है। ये जो 2 एट्रीब्यूट होता है ना, हाँ, ये 2 एट्रीब्यूट होते हैं वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लगाने होते हैं अपने को। एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या चीज़ है ये? एसईओ। देखो आ आज आजकल है ना, जो पैसा कमाने का तरीका है ना, एसईओ बहुत बेस्ट है। एसईओ से भी आप कितने भी पैसा कमा सकते हो। कोई लिमिट नहीं है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप किसी को बोल दो कि मैं आपका बिज़नेस लाके दे दूँगा, तो आप बोलोगे उतना पैसा दे देंगे। और वो किससे आता है? आज तो सारा बिज़नेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है। हर कोई जाएगा जो ऑनलाइन सर्च करेगा, ठीक है? तो आपकी वेबसाइट को कैसे आप टॉप पे लेके आ सकते हो? वो एसईओ होता है। एसईओ का एक प्रोसेसिंग होता है पूरा, ठीक है ना? तो उसके उसका पार्ट है ये ओल्ड टैग और ये ओल्ड और टाइटल। जैसे मान लो मैंने ना एक इमेज लगा दिया इसके अंदर। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग एक इमेज लेके आए। कॉपी किया इसका, ठीक है? और अब हम लोग इसको ये जो अपने इमेज दिया ना, अब देखो ये अलग-अलग रूम है अपने। ये किचन है, ये कल अपन ने बात की थी ना, ये ड्राइंग रूम है, ये सब। तो जिसकी रिक्वायरमेंट जिसमें है ना, जिसकी चीज़ जिसमें है, उसकी चीज़ उसमें डालनी है अपने को। आगे जाएँगे तो सीएसएस की चीज़ सीएसएस में डालेंगे, जेएस की जेएस में डालेंगे, इमेजेस को इमेजेस में डाल दो। डाल दिया। अब हमें क्या होता है, कभी बचपन में छुपन-छुपाई खेली है आपने? खेली होगी ना बहुत सारे टाइम। तो हाँ, तो सुनो, अब वहाँ पे क्या होता है, गोला बनाया जाता है एक, बनाया जाता है और उसमें एक वो चीज़ एक वो या तो वो कोइन या कुछ रख देता है वो उसमें। अब क्या होता है, सारे बंदे भाग जाते हैं वहाँ से। उसको वो लेके आनी होती है ना? जब तक वो क्या करते हैं, सब अपने-अपने रूमों में चले जाते हैं, ठीक है? सब अपनी-अपनी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अब उसके बाद में क्या होता है कि उस बंदे को है ना, उनको ढूँढना होता है। तो ऐसे मानो कि जो गोला बनाया ना, वो हमारा रूट होल्डर हो गया और जो अलग-अलग बनाए ना, वो सब आपस में जा जाके छुप गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग है ना उसको पाथ डिसाइड करना होता है कि कौन-सा बंदा किसके जगह छुपा हुआ है, ठीक है? अब चलो ठीक है, मान लो वो किसी रूम में गया, रूम में जाके उसको नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर वापस रूट पे आएगा, फिर दूसरे रूम में जाएगा, फिर वहाँ नहीं मिला, फिर रूट पे आएगा। अगर मिल गया तो उसको पकड़ के लेके आएगा रूट के ऊपर। ऐसे होता है ना? तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना है कि किसी इमेज को ढूँढने के लिए किसी अब जो लिंक लगता है ना, वो लिंक लगता है आपका या तो देखो इमेज में लगेगा या एंकर में लगेगा या स्क्रिप्ट में लगेगा या फिर एक लिंक टैग होता है उसमें लगता है। ये 4 टैगों में लिंक का काम होता है। आप लिख लो कि लिंक को कहाँ-कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, लिंक टैग को। लिंक टैग को इमेज के अंदर स्क्रिप्ट में और लिंक में। हाँ, ये 4 टैगों के अंदर लिंक का यूज़ किया जाता है या पाथ का यूज़ किया जाता है। ठीक है? ठीक है। अब देखो, जो इन दोनों इन्वर्टेड कोमा के बीच में जो चीज़ आती है ना उसको पाथ बोलते हैं अपन। ठीक है? अब ये पाथ अब ऐसा समझो कि अगर मुझे फ़ोल्डर के अंदर एंट्री करनी है, जैसे बंदे को ढूँढना है अब, गेम के अंदर बंदे को ढूँढना है, अब वो क्या करेगा अगर वो बंदा किसी रूम में एंट्री करता है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, फ़ोल्डर नेम और बैकस्लैश का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो मुझे इमेज ढूँढनी है, मेरा एचटीएमएल पेज कहाँ पड़ा है? रूट के अंदर। ये इस बन ये जो फ़ोल्डर सॉरी ये जो अ, पेज है ना, इस पेज को क्या करना पड़ेगा, ये ढूँढने वाला है ये इनमें गेम चल रहा है आपस में।
ठीक है, अब कोई तो छुपा हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ छुपा हुआ है, CSS छुपेगी यहाँ पे, JS छुपेगी यहाँ पे। अब इसे क्या करना पड़ेगा, उनको ढूँढना पड़ेगा, तो अब इसको ढूँढने के लिए इस इमेज फ़ोल्डर में जाना पड़ेगा। तो जब इसको अंदर एंट्री करनी है ना, तो ये क्या करेगा, ये फ़ोल्डर नेम और बैकस्लैश का यूज़ अंदर जाने के लिए। हम यहाँ आए, अब यहाँ पे इस बंदे का नाम, भाई ये बंदा मिल गया इसको, ये बंदा मिल गया, ये लो, इसका क्लियर हो गया। अब हम इसको जब रिफ्रेश करेंगे ना, तो ये कहेगा बंदा मिल गया साहब, हो गया, डन हो गया, इसका टास्क जो था ना इसका, डन हो गया। अगर मान लो ये बंदा नहीं मिलता है, अगर मान लो हम ये नहीं लगाते हैं, अगर हम ये नहीं लगाते हैं, तो ये इसको मिल नहीं पाएगा। आ गया समझ में? एंट्री करनी हो तो फ़ोल्डर नेम और बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, और अगर बाहर निकलना हो, मान लो एक फ़ोल्डर, अगर मान लो फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, एचटीएमएल नहीं, एचटीएमएल नहीं, पेजेज़, एक फ़ोल्डर बना लिया मैंने, और इस फ़ोल्डर को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? अब इस फ़ोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ एक साइड में यहाँ पे, ठीक है? अब इसके अंदर मुझे इमेज का पाथ देना है ये वाला, ठीक है? अब सबसे पहले फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर में पड़ा है? पेजेज़ में, तो पहले इसको रूट पे आना पड़ेगा, तो अगर तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस पेज फ़ोल्डर से उसको बाहर आना पड़ेगा, ना? तो बाहर आने के लिए डबल डॉट और बैकस्लैश का यूज़ करता है, ठीक है? अब हम यहाँ आए, अब एंट्री मारी, सॉरी, बाहर आ गया ये, अब किस फ़ोल्डर में जाएगा ये? कॉपी किया, ये बैकस्लैश, ये आ गया। अब इस फाइल को यहाँ से ढूँढना पड़ेगा, तब भी ये फाइल कॉल हो जाएगी आपकी। हाँ, सेकंड मेथड है, तो भी इमेज आ गई। आ गई समझ में? तो फ़ोल्डर से अगर बाहर निकलना हो तो डबल डॉट और बैकस्लैश का यूज़ करता है, और जब अगर एंट्री करनी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाँ, अगर फ़ोल्डर एंट्री करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फ़ोल्डर नेम और बैकस्लैश, और अगर फ़ोल्डर से आउट होना है, फ़ोल्डर से आउट के लिए डबल डॉट और बैक, ये 2 तरीके हैं, 2 मेथड है, जो हमें फ़ॉलो करने होंगे आगे हमारे पाथ को डिक्लेयर करने के लिए, पाथ को डिफाइन करने के लिए। हो गया क्लियर? अब हम बाकी की प्रैक्टिस करेंगे कल। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को है ना, एक टेबल एक टेबल तो ये है, एक तो ये तो बना के ला देखो, अभी 5-7 दिन, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो करके लाना ही है आपको, ये तो दोबारा बनानी है आपको। इसे हमें देखना नहीं है कोड को, कोशिश ये करनी है कि इस कोड को आप देखो नहीं है, यहाँ से कोड को देखना नहीं है। चलो 1-2 दिन तो देख लो, आज दूसरी क्लास ही है। 1-2 दिन देख लो, लेकिन आगे जाके 2-3 दिन बाद में छोड़ देना कि भई सर ने जो बताया ना, बस हमें दिमाग में सेट करना है कि अच्छा सर ने पैडिंग लगाया था, सर ने मार्जिन लगाया था। कल हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट को हम कैसे समझेंगे। जैसे कल हम बात करेंगे भई ये रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है ना? तो हम ये बोल देंगे, ये जो पीएचडी है ना, खुद अपने मुँह से बोलेगा, लगाओ रे पैडिंग, लगाओ रे बैकग्राउंड, लगाओ रे विड्थ, लगाओ रे हाइट, ये ऑटोमेटिक ये बोलेगा। अपने को नहीं बोलना है, अपने को समझना ही नहीं है। ठीक है ना? तो कल वो हम ट्राई करेंगे इसके अंदर। आज के लिए आप लोग क्या करोगे? एक टेबल तो ये, एक टेबल तो ये, दूसरा टेबल ये बता ही दिया, तीसरा टेबल ये बनाओगे। ये 3 टेबलें बना के लाओगे आप। कल एक-एक बंदे का काम चेक करेंगे अपन, ठीक है? और